हाँ जी, रेक्टिफिकेशन पे ये मेरी आई थिंक 6th या 7th वीडियो होगी प्लेलिस्ट में, अगर आप देखेंगे तो। अब मैं थोड़े से लास्ट के क्वेश्चन बेसिकली पिक करने वाली हूँ, जिसमें थोड़ी ट्रिक्स भी होती हैं और बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँचते। मेरे साथ कर लो, आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है डीके गोयल का, आपको स्क्रीनशॉट मिल रहा होगा, स्टार्टिंग में भी आ रहा होगा। अपना जो यूट्यूब का मोड है उसे हाई क्वालिटी मोड पे चेंज कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है जी। द परचेज ऑफ 610 फ्रॉम कबीर वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक बट कबीर पर्सनल अकाउंट वाज राइटली क्रेडिटेड। अब देखो, हमने परचेज किया था कबीर से 610 रुपीज का, तो हमारी बेसिकली करेक्ट एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कबीर। मैं तीनों चीजें कराती हूँ कि भैया बच्चे को करेक्ट भी पता हो, रॉन्ग क्या किया वो पता हो, तभी रेक्टिफिकेशन होता है। पहले गलती तो पता चले, पहले बीमारी तो पता चले, तभी तो डॉक्टर दवाई देगा। सुनता है ना दवाई देने से पहले क्या क्या हुआ आपके साथ। चले जी, अब हमारा क्या हुआ था? परचेज ऑफ 610 फ्रॉम कबीर वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक बट कबीर, ओहो, पहली बात तो इसमें परचेज हुआ था और गलती दिखा दी हमने उसको सेल्स में, और सेल्स दिखा दिया। दूसरी चीज, कबीर का जो अकाउंट है वो सही क्रेडिट हो गया। देखो, हमें कबीर को क्रेडिट करना था 610 से, वो हमने सही किया। ट्रांजैक्शन थी परचेज की और दिखा दी हमने सेल्स में, तो सेल्स को भी तो हमने क्रेडिट कर दिया होगा। उसकी भी अमाउंट बता रखी है, कभी कभी वो भी अमाउंट अलग होती है। हाँ, कभी कभी होती है, बाई चांस इसमें नहीं है तो ठीक है। 610 से ये हुआ हमारे साथ। कबीर को हमें क्रेडिट करना था, वो हमने कर दिया। सेल्स भी हमने क्रेडिट कर दी क्योंकि हमने परचेज की जगह दिखा दिया सेल्स। अब हम रेक्टिफाइड कैसे करेंगे? पहली बात, हमें परचेज दिखाना था, ठीक करते हैं, परचेज दिखाते हैं। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट 610। अच्छा, सेल्स हमने गलत क्रेडिट कर दिया तो उसको नलीफाई करने के लिए सेल्स करेंगे डेबिट, क्योंकि वो इम्पैक्ट तो हमें ठीक करना पड़ेगा ना। कबीर को हमें क्रेडिट करना था, वो हम कर चुके, तो फिर कुछ और ऑप्शन हमारे पास नहीं है, हमें सस्पेंस अकाउंट डालना पड़ेगा। ये एंट्री बनी आपकी। और एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अभी मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, मैं तो समझा रही हूँ, बट यू हैव टू राइट डाउन द नरेशन इन एग्जाम। तो बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री डन, बीइंग परचेज हैज बीन रेक्टिफाइड। ठीक है जी। नेक्स्ट, सेल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 43 है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ 2500 वर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज 250। और एक बात बोलो, जिन बच्चों को जर्नल नहीं आती ना, मेरे साथ साथ उन्हें जर्नल भी आ जाएगी। आपने एक ओल्ड फर्नीचर बेचा है, क्योंकि इसके साथ जर्नल भी रिवाइज हो रही है करेक्ट एंट्री के साथ। ओल्ड फर्नीचर बेच रहे हो बच्चे, तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये एंट्री आपको करनी चाहिए थी। कितने का फर्नीचर बेचा है आपने? You have sold out a furniture of ₹2500। और जिनकी जर्नल थोड़ी वीक है तो उनकी थोड़ी सी ब्रशअप भी हो जाएगी। अच्छा, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। पहली बात, आप फर्नीचर बेच रहे हो, फर्नीचर में डील नहीं करते, आपका वो बिजनेस नहीं है, ऐसा नहीं बताया उन्होंने। तो अब आप जिस चीज में डील करते हो ना, जिस चीज में आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटी होती है, वो सेल्स रिकॉर्ड होती है। फर्नीचर थोड़ी आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटी है, वो तो आपकी एसेट है। अच्छा, अब आपने उसको दिखा दिया सेल्स में। आपने फर्नीचर को क्रेडिट करना था और आपने कर दिया सेल्स को क्रेडिट। अच्छा, सेल्स को किया भी और किया भी गलत, 250 से, ये बोला ना। हाँ, तो देखो जी, हमें क्रेडिट करना था फर्नीचर को। कैसे ही किया होगा? फर्नीचर को, जो नहीं किया। 2500 सेल्स को गलत क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट करेंगे 250 से, और जो डिफरेंस आएगा वो जाएगा थ्रू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, ये आपकी एंट्री हमारी रेक्टिफाइड हुई। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आई 2250। इसके बाद देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारी एंट्री है एन आइटम ऑफ 500 टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट वर ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बुक्स। पुराना कोई हमारा मतलब लास्ट ईयर का एक हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस था जिसको हम आगे ले जाना भूल गए। प्रीपेड इंश्योरेंस इज एन एसेट वैल्यू, तो हम उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना होता है, वो बैलेंसिंग लेके जानी होती है, प्रीवियस ईयर से ब्रॉट फॉरवर्ड करना भूल गए। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का ये तो डायरेक्टली एंट्री आपकी हो जाएगी, कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए। बेसिकली बैलेंस को प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट होता है आपका, दैट इज अ डेबिट वैल्यू, आपने क्योंकि पे किया होगा डेबिट, और दूसरी साइड जाएगा पे तो पहले कर चुके हो तो पेमेंट हो चुकी है, और कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। कितने का था आपका प्रीपेड इंश्योरेंस? 500 रुपीज का। इसके बाद आगे बोल रहे हैं ₹220 डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिटर हैज बीन ड्यूली एंटर्ड इन हिज account but not posted to received from the creditor has been duly entered in his account but not posted to discount received account। discount received account पहली बात तो क्रेडिट होता है, उसमें दिखाना भूल गए हम, ये गलती हुई है। डायरेक्ट हो जाएगी ये भी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट करना था 220 रुपीज, ठीक है। दूसरी साइड सस्पेंस जाएगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो डेटर था आपका क्रेडिटर था उसे अकाउंट में हमने डाल दिया है, दूसरी साइड गलती हुई ही नहीं है। इसमें सस्पेंस अकाउंट मांगा है? नहीं मांगा है। 4 एंट्री थी, चारों अच्छी थी, चारों करा दी और आई होगी। 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, एक क्वेश्चन डन हो गया होगा। मैं कहूंगी मेरी प्लेलिस्ट देखोगे, 6 या 7 वीडियो है, 6-7 वीडियो में सारे क्वेश्चन करके चले जाओ। रेक्टिफिकेशन रिवाइज ना हो तो देख लेना, पूरा रिवाइज करा दिया है मैंने। और यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। मेरी वीडियो देखने का बेनिफिट कब है? एक तो आप अगर सीख रहे हैं तब है, दूसरा क्या होता है, हम जब एग्जाम देने जाते हैं ना, एग्जाम से पहले ना हमें बहुत चीजें ब्रशअप करने की जरूरत होती है। वो ब्रशअप के टाइम पे एक बार पूरी प्लेलिस्ट को एग्जाम में गाड़ी में बैठ के भी सुन लोगे ना, स्कूल जाते जाते, तो अगर कोई चैप्टर वीक है तो भी 4 चीजें ऐसी मिलेंगी जो तुम्हें नहीं आती होंगी और वो तुम्हारी रिवाइज होगी होंगी। अगर कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ऐसा बच्चे कहते हैं कि मैम हम सेंटर पे भी जा रहे होते हैं ना बोर्ड के, तो फिर रास्ते में आपकी वीडियो सुनते हुए जाते हैं तो हमारे को बहुत चीजें लास्ट मोमेंट में भी तैयार हो जाती हैं। तो करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके जाइएगा कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी सिटी या स्टेट से। स्टेट ही मेंशन कर दीजिए, वो भी चलेगा। ऑल द बेस्ट।